हरिश्चंद्र ने गरीब किसान रामू का पैसा छीन लिया। यह उसकी अत्याचारिता का एक उदाहरण था, जो अंततः उसे कठिनाइयों में डाल देता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि किसी के दुर्भाग्य का कारण बनने से हम सिर्फ उन्हें ही नहीं, बल्कि खुद को भी नुकसान पहुंचाते हैं। राजा ने हरिश्चंद्र को उसकी गलतियों के लिए दंडित किया। उसने गरीबों के बीच हरिश्चंद्र की संपत्ति बांट दी, जिससे उसे सच्चाई का एहसास हुआ। वास्तव में यह सजा सिर्फ उसके धन को छीनने की नहीं, बल्कि उसे विचार करने का भी एक अवसर दिया। हरिश्चंद्र ने रामू की मदद से गांव वालों की रक्षा करने की योजना बनाई। यह परिवर्तन उसके चरित्र में सुधार और दया की भावना को दर्शाता है। जब हम अपने अतीत से सीखते हैं और दूसरों की सहायता करते हैं, तो हम अपनी आत्मा को एक नई दिशा देते हैं। बिजनेसमैन और रघु की मदद से सभी ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर मुश्किलों का सामना किया। एकजुटता ने उन्हें संकट से बाहर निकाला। याद रखें, जब हम मिलकर चलते हैं, तब हमारा संघर्ष आसान हो जाता है। जब पुल टूटने लगा, तब उन्होंने धैर्य से आगे बढ़ने का निर्णय लिया। एकजुट होकर उन्होंने अपनी ताकत का पूरा उपयोग किया। यह हमें सिखाता है कि संकट के समय में धैर्य और सहयोग ही एक सच्ची शक्ति है। जंगल में खतरनाक जानवरों का सामना करते समय उन्होंने एक दूसरे का हौसला बढ़ाया। डर के बावजूद एकता ने उन्हें आगे बढ़ने में मदद की। जब हम एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। रामू ने राक्षस के साथ लड़ाई की और अपनी ताकत से उसे कमजोर कर दिया। उनकी बहादुरी ने उन्हें खजाने के करीब पहुंचाया। यह दिखाता है कि साहस के साथ हर चुनौती का सामना किया जा सकता है और सफलता हमारे प्रयासों का परिणाम होती है। खजाने के बारे में एक पत्र था, जिसमें लिखा था कि इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रिय वस्तु को खोना पड़ेगा। यह निर्णय बहुत कठिन था। कभी-कभी जीवन में हमें अपने प्रिय चीजों का त्याग करना पड़ता है, ताकि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। व्यापारी ने खजाने से बड़ी इच्छा पूरी की, लेकिन उसे अपने परिवार को खोने का खतरा था। यह संघर्ष उसके लिए एक बड़ा भावनात्मक परीक्षण था। सच्ची खुशी कभी भी साधनों में नहीं, बल्कि रिश्तों में होती है। व्यापारी ने खतरनाक अपराधी का सामना किया और अपने परिवार को बचाने के लिए योजना बनाई। यह दर्शाता है कि परिवार के प्रति प्रेम कितना गहरा होता है। जब हम अपने प्रियजनों के लिए लड़ते हैं, तो हमारी शक्ति असीमित होती है। डॉक्टर रोहन ने व्यापारी की मदद की और दोनों ने मिलकर अपराधियों से लड़ाई की। यह दिखाता है कि एकता में कितनी शक्ति होती है। जब हम मिलकर किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो हम अद्भुत चीजें हासिल कर सकते हैं। अज्ञात व्यक्ति ने भी मदद की और अपराधी को पकड़वाने में सहयोग दिया। यह दर्शाता है कि सही समय पर मदद करना कितना महत्वपूर्ण है। हम सभी को यह याद रखना चाहिए कि मदद का हाथ बढ़ाने से हम किसी का जीवन बदल सकते हैं। रघुनाथ की पत्नी लक्ष्मी भी बहुत दयालु थी और हमेशा अपने पति की मदद करती थी। उनके 2 बच्चे थे, जो अपने पिता के कार्यों से प्रेरित थे। यह देखना प्रेरणादायक है कि दया और समर्पण हमारे परिवारों में कैसे फलते फूलते हैं। गांव में सूखे के कारण रघुनाथ की फसलें भी खराब हो गईं, जिससे उसे और उसके परिवार को खाने के लिए परेशानी हुई। फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। मुश्किलों के समय में दृढ़ रहना ही असली वीरता है। जब एक बुजुर्ग महिला का घर आग में जल रहा था, रघुनाथ ने अपनी जान की परवाह किए बिना उसकी जान बचाई। यह उसकी दयालुता का एक बड़ा उदाहरण था। इसने हमें यह सिखाया कि दूसरों की मदद करना हमारे भीतर की महानता को उजागर करता है। रघुनाथ ने गांव वालों को बताया कि उसने दादी की जान बचाई थी, लेकिन गांव वालों ने उसकी बात को नहीं माना। यह दिखाता है कि सच्चाई हमेशा स्वीकार नहीं की जाती, लेकिन हमें अपने विश्वास पर कायम रहना चाहिए। रघुनाथ की पत्नी ने भी गांव वालों से विश्वास की अपील की, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं हुआ और उन्हें अपमानित किया गया। अपमान सहने के बावजूद सत्य की तलाश में हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। रघुनाथ की गिरफ्तारी के बाद उसकी पत्नी और बच्चे दुखी थे और वे उसकी बेगुनाही साबित करने की कोशिश कर रहे थे। संकट के समय में परिवार का समर्थन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बनता है। साधु बाबा ने रघुनाथ की पत्नी को आश्वस्त किया कि उनके पति की मासूमियत जल्द साबित होगी। यह विश्वास घर में सकारात्मकता लाने में मदद करता है। जब हम अपनी आस्था को बनाए रखते हैं, तब हमारी कठिनाइयां कम हो जाती है। रघुनाथ को जेल में एक दिव्य शक्ति का सामना करना पड़ा, जो उसकी मदद के लिए आई। यह दिखाता है
कि कठिनाई में भी आशा का एक किरण होती है, हमें कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। राजा ने गांव वालों को बुलाकर सच्चाई को उजागर करने का प्रयास किया। यह दर्शाता है कि सामुदायिक सहयोग और न्याय की खोज में एकता कितनी महत्वपूर्ण होती है। जब हम सच के मार्ग पर चलते हैं, तो हर बाधा हमारी साथी बन जाती है। रघुनाथ मांगी। यह हमें सिखाता है कि सच्चाई के लिए संघर्ष करने का फल मीठा होता है। राजाजी ने रघुनाथ को सम्मान और पुरस्कार देने का निर्णय लिया। यह दर्शाता है कि सच्चाई और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता रखनी चाहिए। जब हम अपने सिद्धांतों के प्रति सच्चे रहते हैं, तो अंततः हमें पुरस्कार मिलता है। कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। रघुनाथ ने बिना किसी प्रतिफल की अपेक्षा के सत्कर्म किए। यह सिखाता है कि दयालुता और सद्भावना के बीज हमेशा फल देते हैं।